सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी सद्गुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। सात संगत जी, सात संगत जी दासी विनती कर रही है, दासी से कोई त्रुटियां हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। सात संगत जी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सात संगत जी, सात संगत जी, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। सत्संगत जी, ये पंक्तियाँ कबीर साहिब की है। रूहानी जगत में पूर्ण गुरु को परमात्मा का दर्जा दिया गया है सत्संगत, क्योंकि गुरु ही वह कड़ी है सत्संगत जी जिससे आत्मज्ञान प्राप्त होता है। मैं आपको 10 ऐसी पहचान बताने जा रही हूँ जो आपको एक सच्चे गुरु की पहचान कराने में सहायक होगी। सत्संगत जी, सत्संगत जी, धर्म ग्रंथ और संतों की वाणी इस बात का उल्लेख करती है कि सच्चा और पूर्ण गुरु कैसा होना चाहिए। एक सच्चे गुरु में हर 10 गुण अवश्य होने चाहिए, लेकिन सत्संगत जी, इन 10 गुणों में सबसे महत्वपूर्ण गुण है 10वां गुण। अगर ये 10वां गुण आपके गुरु में नहीं है तो समझ लीजिए कि आप गलत हाथों में है सत्संगत, और आपको अभी तक सच्चा गुरु नहीं मिला है। सत्संगत जी, प्रश्न उठता है कि रूहानी मार्ग पर चलने वाले हर जिज्ञासु को एक गुरु की आवश्यकता होती है, तो कैसे जाने कि कौन सा गुरु सच्चा और सत्संगत जी निर्विकार है, क्योंकि गुरु के रूप में असंख्य लोगों ने अपने आप को प्रदर्शित किया हुआ है। किसी ने भगवा धारण कर लिया तो कोई श्वेत वस्त्र पहनता है, किसी ने चेहरे पर नीले पीले पदार्थ लगा लिए हुए हैं, तो किसी ने मौन व्रत धारण कर रखा है। तो सत्संगत जी, कोई तंत्र मंत्र कर रहा है तो कोई चमत्कार दिखाता है, किसी ने धार्मिक होने का ढोंग रचा है तो कोई कथावाचक है। सत्संगत जी, कोई शरीर को तपा रहा है तो कोई सिर के बाल खड़ा है। सत्संगत जी, विभिन्न प्रकार के आचार विचार और आश्चर्यजनक आचरण के साथ बहुत से लोगों ने अपने आप को गुरु के रूप में स्थापित कर दिया है। सत्संग एक सच्चे जिज्ञासु के सामने बहुत बड़ी सत्संगत जी चुन होती है कि वो किसको अपना गुरु धारण करे, और वो ये कैसे पहचाने कि जिसे वो अपना गुरु बनाना चाहता है या बना चुका है वो सच्चा गुरु है, या फिर उसने किसी प्रकार का आवरण या मुखौटे के पीछे अपने आप को छिपा रखा है। सत्संगत जी, वे सभी मूलभूत निशानियां जिनको जिज्ञासु अपने विवेक की कसौटी पर रखकर परख सकता है कि क्या ये वही शख्सियत है जिसकी मुझे तलाश थी। वो सत्संगत सच्चे गुरु की पहले और बड़ी पहचान ये है कि सच्चा गुरु त्याग और ईमानदार होने गुरु सत्संगत जी, गुरु त्याग और ईमान दोनों गुणों में परिपूर्ण होता है। सत्संगत, वो धन का लोभी नहीं होता, वो कभी भी किसी जिज्ञासु का आर्थिक रूप शोषण नहीं करता। जो रूहानी ज्ञान वो शिष्य को देता सत्संगत, वो बिल्कुल निःशुल्क होता है। वो रूहानी ज्ञान की एवज में किसी भी प्रकार की कोई धनराशि स्वीकार नहीं करता, और भावनात्मक और शारीरिक रूप से वह अपने आप को परमात्मा का सत्संगत जी दास समझता है। सत्संगत जी, सच्चे गुरु की दूसरी पहचान है कि सच्चा गुरु पूरे सजगता से साथ जीवन जीता है। वे कभी भी अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए किसी भी प्रकार के चमत्कार या प्रपंच का सहारा नहीं लेता। सत्संगत जी, सच्चा गुरु कभी भी अपने प्रति आकर्षण पैदा करने के लिए
किसी अलग ढंग से प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता। सरल, साधारण और सादगीपूर्ण जीवन उसे प्रिय होती है। साथ संगत जी, सच्चे गुरु की तीसरी और बड़ी पहचान ये है कि सच्चा गुरु कभी भी किसी धर्म, संप्रदाय या व्यक्ति विशेष की निंदा नहीं करता, किसी को नीचा दिखाता नहीं। साथ संगत, किसी को कम आंकना या फिर किसी का तिरस्कार करना उसे नहीं आता। वो निष्पक्ष और समदृष्टि रखने वाले शख्सियत का स्वामी होता है। वह प्रेम की धारा में बहना उसका स्वाभाविक गुण होता है। उसके हर शब्द में परमात्मा के प्रति आभार की गूंज सुनाई देती है। उसके पास जो ज्ञान होता है वो बौद्धिक सोच और तार्किकता से कोई आगे होता है। साथ संगत, उसका ज्ञान पुस्तकें और ग्रंथों पर आधारित नहीं होती। सच्चा गुरु हमेशा अपने आराध्य के एहसास में जीता है, चाहे वो निराकार हो या साकार हो। इस निजी अनुभव के कारण ही वह अपने परम चेतन की अवस्था में सदैव आनंदित रहता है। साथ संगत जी, सच्चे गुरु की पांचवी और अनोखी पहचान है कि सच्चा गुरु कभी जिज्ञास की संख्या बढ़ाने के लिए चिंतित नहीं होता, अन्य जिज्ञासु को भी संख्या बढ़ाने के लिए प्रेरित नहीं करता। वो कभी भी किसी भी प्रकार के विज्ञापन या अपनी प्रसिद्धि के लिए प्रचार नहीं करता। साथ संगत, वो सिर्फ इतना चाहता है कि जिज्ञासु उसके उपदेश को विवेक के साथ समझे और उसका अनुसरण करे। साथ संगत जी, सच्चा और पूर्ण गुरु अपने शिष्य को दीक्षा तभी देता है जब उसकी जिज्ञासा वो भांप लेते हैं। वो पहले पाँव की नीति का अनुसरण नहीं करता। साथ संगत जी, जिस भी शिष्य को वो दीक्षा देता उसके साथ रूहानियत के मार्ग पर चलने के लिए सदैव गुरु वचनबद्ध रहता है। साथ संगत जी, सच्चे गुरु की छठी बात यह है कि सच्चा गुरु स्पष्ट और सरल होता है। वो कभी भी लच्छेदार और घुमावदार मिलावटी बातें नहीं करता। वो मन से पवित्र वचनों से कोमल और अपने कर्म में निष्पक्ष होता है। साथ संगत जी, सच्चा गुरु सदैव अपने हर वचन का पालन करने वाला होता है। उसकी कथनी करनी और रहनी में जिस प्रकार का अंतर या नकारात्मकता को देखने को मिलती है। साथ संगत जी, सच्चे गुरु की सातवीं पहचान है कि सच्चा और पूर्ण गुरु दया, ज्ञान और क्षमा का जीता जागता उदाहरण होता है। वो उदार दृष्टिकोण और सहनशीलता की भावना से ओतप्रोत होता है। साथ संगत, अपने आलोचना सुनने पर वो आलोचना करने वालों के प्रति भी उदारता का भाव रखता है। साथ संगत जी, सदैव माफ करने की वृत्ति के कारण रहमत का भाव उसके अंदर उठता है। मानव जाति की निस्वार्थ सेवा भावना के उद्देश्य को समझदार जीवन व्याप्त करता है। साथ संगत जी, सच्चे और पूर्ण गुरु के आठवीं पहचान है कि सच्चा गुरु कभी भी अपने वास्तविक उद्देश्य से विमुख नहीं होता। उसे हर पल आभास रहता है कि वह एक मार्गदर्शक बनकर जिज्ञासु के रूहानी उद्धार के लिए आया है। साथ संगत जी, शारीरिक थकान और मानसिक तनाव की परवाह न करते हुए वे पूरे प्रेम और निष्ठा से अपने रूहानी उद्देश्य को अंजाम देता है। साथ संगत, उसे किसी भी प्रकार की सहानुभूति और व्यर्थ के आवासन की कोई चाह नहीं होती। साथ संगत जी, सच्चे गुरु की नव्य और बड़ी पहचान है कि सच्चा गुरु फिजूल की कथा कहानी सुनाने के बजाय उन सभी विधियों और प्रयोजनों को शिष्य को समझ में रखता है जो काम बंधनों को काटते हैं और जीवन में प्रकाश लाते हैं। साथ संगत, सच्चे गुरु का उद्देश्य जिज्ञासु की हर प्रकार की संधि को मिटाकर मुक्ति प्राप्त करने में उसका सहयोग करना। साथ संगत, ना कि फूलों से सजे हुए
सेज पर बैठकर लोगों को मनोरंजन करना। साथ संगत जी, सच्चे और पूर्ण गुरु की 10वीं और सबसे महत्वपूर्ण पहचान। अगर ये पहचान गुरु में नहीं है तो उसे पूर्ण गुरु नहीं कहा जा सकता। और वो पहचान है कि सतगुरु केवल वही नहीं जानता जो ये कहे कि मैं एक अवतारी पुरुष हूँ, परमात्मा का पुत्र हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, मैं ही परमात्मा। बल्कि सच्चा गुरु वह होता है जो न केवल अपने दिव्य स्वरूप को पहचानता है बल्कि अपने शिष्य को भी उनके अंदर निहित दिव्य का अनुभव कराता है। वो कहता है, तुम भी एक अवतारी पुरुष, परमात्मा के पुत्र हो, परमात्मा के अंश हो। स्वयं को जानो, तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। सच्चा गुरु अपने शिष्य को उनकी आत्मा की गहराई में उतरने के लिए प्रेरित करता है साथ संगत जी, ताकि वे अपनी स्वयं की दिव्यता को पहचान सके। वो ज्ञान का प्रकाश फैलाता है और ये सिखाता है कि हर व्यक्ति में परमात्मा है। गुरु का उद्देश्य शिष्यों को ये समझाना होता है कि वे भी परमात्मा के अंश हैं और उनके भीतर भी वही दिव्यता मौजूद है जो गुरु में है। जब भी कोई जिज्ञासु सच्चे और पूर्ण गुरु के संपर्क में आता है साथ संगत, तो एक अनजाने से आकर्षण की, खुशनुमा और सुखद एहसास की अनुभूति होती है साथ संगत जी। सच्चे गुरु के दिव्य प्रेम के प्रवाह में वह एक धारा की तरह बहने लग जाता है और एक ठहराव के साथ अस्थायी शांति अनुभव कराता है साथ संगत जी। मस्ती और दीवानगी की आलम में जिज्ञासु अपने गुरु के दिव्य और अलौकिक दर्शन की अनुभूति करता है साथ संगत, जिससे खुली आंखों से ये आकर्षण होकर महसूस कर सकता है साथ संगत जी। सच्चा गुरु सत्य का रूप होता है जो प्रेम, शीलता और सत्य का प्रचार करता है। गुरु शिष्य, मुर्शिद और मुरीद का संबंध प्रेम और विश्वास से भरा होता है साथ संगत जी, क्योंकि गुरु के अंतर्बोध का अनुभव ज्ञान की अनंत ऊंचाई तक ले जाता है साथ संगत जी। सच्चे गुरु का उद्देश्य केवल यही होता है कि किसी प्रकार से वह अपने शिष्य को इस सत्य से जोड़ दे, इस परमात्मा की पहचान करवा दे, ना कि अनेक प्रकार के आडंबर को कराते हुए अपने शिष्य को भ्रमित करना है। यह एक सच्चे गुरु की पहचान नहीं साथ संगत जी। आप समझ ही गए होंगे कि सच्चे गुरु की पहचान कैसे किया जाए। हाँ, यह सत्य है कि गुरु पर कर सकना शिष्य के लिए उचित नहीं, क्योंकि गुरु वह व्यक्ति होता है जो हमें ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करता है। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए साथ संगत कि युग में बदल चुका है। अब वो समय नहीं रहा जब गुरु और शिष्य का संबंध पवित्र और निष्कलंक हुआ करता था। आज का युग कलयुग का है साथ संगत जी, जहाँ सच्चाई और ईमानदारी का मुखौटा पहनकर भी कई लोग धोखा देने से नहीं चूकते साथ संगत जी। इस युग में जहाँ मुखौटा के पीछे मुखौटे हैं, सच्चे गुरु की पहचान करना अत्यंत आवश्यक हो गया है साथ संगत जी। साथ संगत जी, इसीलिए इस युग में जबकि धोखाधड़ी और छलावा आम हो गया है, हमें अपनी बुद्धि और विवेक का सही इस्तेमाल करके सच्चे गुरु को पहचानना और उसका अनुसरण करना चाहिए, ताकि वो अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सके। वो अधिक समय और शब्दों का सहारा लेते हुए दासी यहीं से आपके चरणों में आज्ञा चाहती है। बड़े प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी।